किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। जंगल के जानवर उसे बहुत मानते थे। उसका एक मंत्री भी था। वो एक बाघ था। वो बाघ बहुत ही स्वार्थी था और वो हमेशा उस जंगल पर राज करना चाहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। उस बाघ की एक पत्नी भी थी। बाघ उसे भी बहुत डांटता मारता रहता था, लेकिन वो बेचारी डर के मारे किसी से कुछ नहीं बता पाती थी। एक दिन शेर ने बाघ से कहा, सुनो दोस्त, अब मेरी उम्र काफी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम राजा बनो। उसकी बात सुनकर बाघ बहुत खुश हुआ। अब वो दिन रात राजा बनने के सपने देखने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, अभी तो शेर को मरने में 3-4 साल है। क्या मैं तब तक सपने ही देखता रहूंगा? अब उसके मन में शेर को मारने का ख्याल आने लगा। एक दिन उसने शेर से कहा, महाराज, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। अगर आप भी चले तो अच्छा होता। शेर ने कहा, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तुम जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बाघ चला गया और जैसे ही शेर को नींद आई, बाघ वापस आ गया। उसने नींद में ही शेर को मार डाला। अब वो बाघ जंगल का राजा बन गया। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन उस बाघ का अपनी पत्नी को मारना पीटना कम नहीं हुआ। एक दिन बाघिन के एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बच्चा एक सफेद शेर था। बाघिन ने उसका नाम सिम्बा रखा, लेकिन वो जानती थी कि अगर बाघ को ये पता चला कि उसका बेटा शेर है तो वो इसे मार डालेगा। इसलिए उसने सिम्बा को एक अलग जगह छुपा दिया, जिससे बाघ उसे देख न पाए। अब जब भी बाघ बाघिन को मारता, वो बेचारा दूर से देखता रहता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे समय बीता और वो बड़ा हो गया। ये शेर वही था जिसे बाघ ने मारा था। ये उसका पुनर्जन्म हुआ था और उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद थी। एक दिन बाघ बाघिन को फिर से मार रहा था। वो उसे पूरी तरह घायल कर चुका था। तभी सिम्बा वहां पहुंच गया। उसे देखकर बाघ चौंक गया। उसे लगा कि शेर का भूत आ गया है। वो डर के मारे भागने ही वाला था, तभी सिम्बा ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। इस तरह इस शेर ने पुनर्जन्म लेकर अपना बदला ले लिया और अपनी बाघिन मां को उसके अत्याचारों से आजाद कराया।